कंप्यूटर में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो आज हम हार्डवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। हार्डवेयर यानी आप जिस कंप्यूटर के पार्ट्स को या जिस चीज को आप टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसे हार्डवेयर पार्ट्स कहा जाता है कंप्यूटर में। तो आज हम आपको कंप्यूटर हार्डवेयर दिखाएंगे भी और महसूस भी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। ये जितने भी यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं, ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स है। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा दिमाग है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी, ये सारे हमारे इंटरनल पार्ट्स है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के ये सारे इंटरनल पार्ट्स है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो इंटरनल पार्ट की बात करेंगे वो है मदरबोर्ड। आप सभी ने मदरबोर्ड तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो कंप्यूटर में मदरबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। तो ये एक पीस ऑफ केक जैसा लगता है हमें देखने में। अगर आप ऐसे होल्ड करोगे तो आपको केक होल्ड करते हो, उसी तरह से हमें लगता है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो जो मदरबोर्ड होता है उसमें ज्यादातर हमें पता नहीं है कि प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का, जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड में ही लगता है। तो यहाँ पे जो होता है वो प्रोसेसर यहाँ पे इनबिल्ट किया जाता है। तो ये जो लॉक सिस्टम है, यहाँ से हमें लॉक ओपन करना है। लॉक ओपन करने के बाद यहाँ से प्रोसेसर आपको इस तरह से निकलेगा। तो ये जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं इसे, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं या आपको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड करने का एक तरीका होता है, इसे इस तरह से होल्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हो। ये तो अभी डैमेज पीस है, इसीलिए मैंने उसे होल्ड किया है। लेकिन अगर एक्चुअल वर्किंग मॉडल है तो आप उसे होल्ड इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं। अब होल्ड करने के लिए आप इस तरह से उसे पकड़ना है और मदरबोर्ड के अंदर ये जो यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, लीवर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद इसे यहाँ से हमें बंद कर देना है। तो ये हमारा प्रोसेसर था। अब उसी तरह मदरबोर्ड में एक और चीज होती है, वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। रैम आप सभी ने नाम तो सुना है कि कंप्यूटर में इतनी रैम होने से हमारा कंप्यूटर अच्छी गेम खेल सकते हैं, हम कंप्यूटर में अच्छे रेजोल्यूशन कर सकते हैं, ग्राफिक्स अच्छे मिलते हैं। तो रैम की वजह से होता है। तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कुछ इस तरह से दिखती है। ये मेरे जो हाथ में है वो अभी DDR3 रैम है। तो रैम के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, DDR1, 2, 3, ठीक है, जिसको डेटा रेट कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट दिया होता है, उस स्लॉट में हमें प्लेस करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1, 2, 3, 4 मदरबोर्ड में 4 स्लॉट दिए हुए हैं मदरबोर्ड रैम के। तो रैम को होल्ड कैसे करेंगे या उसे फिट कैसे करेंगे, तो आपको रैम को इस तरह से यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रेस कर देना है। प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक जो लॉक सिस्टम है वो लॉक यहाँ से लॉक हो जाएगा, फिर आपकी रैम नीचे गिरेगी नहीं। तो ये हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी दिखती है आप सभी को अब पता चल गया होगा। तो दो चीजें हमने देखी, प्रोसेसर और रैम, जो दोनों मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं अब कूलिंग फैन की। ये है हमारा कूलिंग फैन। आप सभी ने फैन तो सुना होगा, घर में फैन होता है, पंखा होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी पंखा होता है। जैसे घर में जो पंखा होता है वो हमें गर्मी से बचाता है, उसी तरह से ये कूलिंग फैन है, वो कंप्यूटर में जो हीट प्रोवाइड होता है, कंप्यूटर में जो गर्मी पैदा होती है उसे ठंडा करने का काम कूलिंग फैन करता है। तो इसे किस तरह से और कहाँ लगाया जाता है, तो उसे जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये प्रोसेसर का पोर्शन है, उसी प्रोसेसर के पोर्शन के ऊपर हमें इसे इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से। तो प्रोसेसर आपका यहाँ पे होगा और उसके ऊपर ये कूलिंग फैन होगा। तो ये कूलिंग फैन जब घूमता है तो उसकी ठंडक से कंप्यूटर अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। तो ये हो गया हमारा कूलिंग फैन। अब बात करते हैं एक्सेप्शन स्लॉट। मदरबोर्ड में कुछ अलग से एक्सेप्शन स्लॉट दिए होते हैं फ्रेंड्स। एक्सेप्शन स्लॉट यानी आपको कंप्यूटर को अपग्रेड करना है। मैंने जब कंप्यूटर लिया तब मेरे पास उसमें लैन केबल या लैन कार्ड नहीं था, उसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। अगर वो मुझे चाहिए, मुझे अच्छी गेम खेलनी है या मुझे कोई अच्छा सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आजकल यूट्यूबर ज़्यादातर बढ़ गए, तो सारे यूट्यूबर को क्या चाहिए, तो ज़्यादा रैम चाहिए, ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, वीडियो ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उसे अपग्रेड करना हो। तो अपग्रेड करने के लिए कंप्यूटर में मदरबोर्ड के अंदर अलग से एक्सेप्शन स्लॉट दिए होते हैं। तो एक्सेप्शन स्लॉट के अंदर ये 1, 2 और 3 एक्सेप्शन स्लॉट है।
तो उसमें हमें ये जो मेरे पास है वो है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये ग्राफिक्स कार्ड है, ये VGA पोर्ट कहा जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड आपको इसके अंदर इनबिल्ट कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आपको ये ग्राफिक कार्ड इस तरह से लगाना है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए, आपको लैन कार्ड लगाना है, तो इसे कहते हैं लैन कार्ड। तो ये जो है हमारा लैन कार्ड, यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये लैन पोर्ट कहते हैं इसे, इथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है इसे। तो लैन कार्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स 1 सीरीज में देखा कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम और कूलिंग फैन के बारे में, और वेरियस एक्सेप्शन स्लॉट्स के बारे में, जिससे हम हमारा कंप्यूटर अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।